तो अगर आपने रिसेंटली एक नया पॉकेट 3 परचेज किया है और आप कंफ्यूज्ड हो कि यार वीडियो सेटिंग्स ही होनी चाहिए, या आप वीडियो शूट कर रहे हो आपको लग रहा है प्राइस के हिसाब से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसके रीज़न है कि आपको अभी तक मे बी इसकी वीडियो सेटिंग्स जो हैं या सिनेमैटिक सेटिंग्स हैं वो समझ नहीं आई हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको पूरी सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, फिर हम धीरे धीरे जो एडवांस सेटिंग्स है उनको डिस्कस करेंगे। ये सब इस पूरी वीडियो में रहेगा। अब जब आप पॉकेट 3 को ऑन करते हो इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। टॉप लेफ्ट में जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो ये एसडी बेसिकली एसडी कार्ड है। उसके साइड में जो आपको 2 आवर 40 मिनट्स यहाँ दिख रहा है, जो भी आपके कैमरा में आपको दिखेगा, बेसिकली वो दिखाता है कि मेमोरी कार्ड में कितनी स्पेस बची है एज पर रेजोल्यूशन एंड एफपीएस। तो अगर मैं 4K 60 में शूट करूँ तो मैं 2 घंटे 40 मिनट तक की वीडियो इस कार्ड को यूज़ करके शूट कर सकता हूँ, ठीक है। वही टॉप राइट में अगर आप देखोगे तो बैटरी इंडिकेटर है। देन लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ सेंटर में आइकन देखोगे, ये जो आइकन बना हुआ है ये बेसिकली मोड्स के लिए है। ये जो मोड्स हैं फेस डिटेक्ट के लिए, देन डायनामिक फ्रेमिंग, स्पिन शॉट, ये सब हम आगे जाके देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बॉटम लेफ्ट में आपको ये जो वीडियो का आइकन दिख रहा है अगर आप टैप करोगे ये सब मोड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो। फोटो मोड है, पैनोरामा मोड है, देन वीडियो मोड है, देन लो लाइट वीडियो, स्लोमो वीडियो एंड टाइम लैप्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम वीडियो मोड पे ही रहेंगे, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहाँ नीचे जो आप सेंटर में देख रहे हो बॉटम में 4K 60 और ये जो आइकन बना हुआ है एरोज वाला, अब यहाँ अगर आप एरो पे क्लिक करते हो ये बेसिकली शॉर्टकट है जूम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको एक शॉर्टकट मिल गया। ये नए फर्मवेयर अपडेट में है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मे बी आपने पॉकेट 3 फर्मवेयर अपडेट नहीं करा है तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद बॉटम राइट में ये जो आपको आइकन दिख रहा है गिम्बल और एरोस के साथ, ये बेसिकली फ्रंट फेसिंग कैमरा करने के लिए आपको ये फेस ट्रैक भी दिख जाएगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ से मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो ये कैमरा पीछे को चले जाएगा। कैमरा अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको फेस दिखाना है, देन पीछे दिखाना है, ये आइकन क्लिक कर सकते हो। या फिर ये जो जॉयस्टिक है ना, इसको आप इस तरीके से 3 बार प्रेस करोगे तो आप फ्रंट एंड बैक में कैमरा को भी मूव कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं कैमरा को आगे या पीछे मूव करने के लिए। अब यहाँ आप राइट साइड में जो एरोज देख रहे हो इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे आप एक बार टैप करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। देन इस तरीके से ये जो आप आइकन देख रहे हो प्लस एंड माइनस का, तो अगर आप ऊपर ड्रैग करोगे नीचे ड्रैग करोगे तो आप जूम इन 2x या जूम आउट वापस 1x पे ला सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिवेट नहीं होगा, आपको टैप करना पड़ेगा, तब आप वो जूम इन जूम आउट को जो वो एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे स्क्रीन पे जो आइकन्स हैं उसकी बात हो गई। अब इसकी बेसिक सेटिंग्स पे हम पहले आते हैं। ऊपर से नीचे अगर आप स्वाइप करोगे ना तो ये आइकन्स आपको दिखेंगे। पहला जो आइकन है ह्यूमन फेस वाला, ये बेसिकली कस्टम सेटिंग्स के लिए है। तो कस्टम में क्या है, C1 पे अगर आप प्रेस करोगे तो अभी जो आपकी करंट सेटिंग्स है आप देख सकते हो 4K 16:9 60 FPS 5000K, ये सब एडवांस टर्म्स हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो जो आपकी करंट सेटिंग्स है ना उनको आप एज अ कस्टम सेटिंग सेट कर सकते हो, कंफर्म कर दोगे। अब इससे क्या होगा, ये अब बॉटम लेफ्ट में आप देखो वीडियो आइकन के साथ C1 लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, एक शॉर्टकट है जो आपका C1 बन चुका है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, उसके लिए एक पर्टिकुलर सेटिंग है, आउटडोर व्लॉगिंग के लिए एक पर्टिकुलर सेटिंग है। तो आप मल्टीपल कस्टम जो इस तरीके से सेटिंग्स हैं उनको प्रीसेट बना सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शूट कर रहे हो, इंडोर के लिए C1 की, आउटडोर के लिए C2 करा, उस तरीके से भी आप सेट कर सकते हो। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है, ठीक है। इसको अगर आप ऑन करना चाहते हो इट इज़ अप टू यू, अदरवाइज इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे प्रीसेट पे जाओगे, मल्टीपल अगर आपको ऐड करने हैं स्वाइप करो, C2 ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से चेंज करना है तो वापस बॉटम लेफ्ट में जाओ और आप यहाँ से नॉर्मल वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग्स एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। वापस हम स्वाइप करते हैं नीचे। सेकेंड आइकन जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली स्क्रीन रोटेट एंड कैप्चर का ऑप्शन है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, डिफ़ॉल्ट भी हैं, लास्ट सेटिंग्स हो गई, वीडियो, लो लाइट, हाइपर। तो इसका मतलब ये है कि जब आप स्क्रीन रोटेट एंड कैप्चर को ऑन कर देते हो इस तरीके से, एंड अभी हम वापस करेंगे, तो जब आप स्क्रीन को रोटेट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देगा। अब उसके लिए आपको यहाँ ये ऑप्शंस दिखा रहा था कि क्या सेटिंग चाहिए, कस्टम 1 या आप 2 करोगे वो आ जाएगा, लास्ट सेटिंग्स हैं, या वीडियो पे जो अभी करंट सेटिंग्स हैं, लो लाइट मोड है, हाइपर लैप्स है, ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इसको ऑफ कर देना, बिकॉज कई बार आप रोटेट कर रहे हो बट आप इंटेंशन नहीं है रिकॉर्ड करने का तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। थर्ड आइकन जो है दैट इज़ फॉर ब्राइटनेस स्क्रीन का। ये एकदम मिनिमम ब्राइटनेस है जो आप देख सकते हो, काफ़ी डार्क है। तो 0 से लेकर आप 100 तक एडजस्ट कर सकते हो। आउटडोर आपको 100 चाहिए होगा, बट अगर आप इंडोर यूज़ कर रहे हो तो आप कम भी रख सकते हो। उसका रीज़न ये है बिकॉज क्योंकि ये बैटरी भी कंज्यूम करेगा जितनी ब्राइटनेस आपकी ज़्यादा रहेगी, तो वो एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो।
अब बॉटम राइट में आप ये जो फेस देख रहे हो ना, आपने देखा होगा जब मैंने फ्रंट पे स्विच किया था ट्रैक कर रहा था, तो ये उसके लिए है। ये FT सेल्फी फेस ट्रैकिंग सेल्फी ऑफ है, येलो हो जाएगा मतलब ऑन है। अब अगर मैंने इसको ऑन कर दिया और यहाँ से हम फ्रंट पे स्विच करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट कर रहा है और ये मुझे ट्रैक कर रहा है। ठीक है, मैं कहीं भी मूव करूँगा ये ट्रैक करेगा। और ये सबसे बड़ा फीचर है पॉकेट 3 का, एंड स्पेशली अगर आप सोलो क्रिएटर हो, ये जो ट्रैक वाला फीचर है, आप एक जगह कैमरा छोड़ दो और इस तरीके से आप देखो मैं मूव कर रहा हूँ और आप कैमरा में देख सकते हो ये मुझे प्रॉपर हर जगह पे ट्रैक कर रहा है, चाहे मैं नीचे मूव करूँ ऊपर मूव करूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। तो इसको आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम डिसेबल कर देंगे। अब बॉटम लेफ्ट में जो सेटिंग का आइकन है इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके नेक्स्ट जो आपको आइकन दिख रहा है ये लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड स्विच टू 3K रेजोल्यूशन, बिकॉज पोर्ट्रेट में ये करता है, और ऑटो रोटेशन। अब ये 3 ऑप्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जैसे मेरा स्क्रीन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, मैं इसको वर्टिकल करूँगा तो ये वर्टिकल रेजोल्यूशन हो गया जो आपको 3K दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में शूट करेगा। तो जिस भी ओरिएंटेशन में आप डिस्प्ले को रखोगे ये ऑटोमेटिकली उसी ओरिएंटेशन में शूट करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि डिस्प्ले अगर वर्टिकल भी है स्टिल लैंडस्केप शूट हो, तो आप अगर इसको लैंडस्केप पे रख दोगे, अब देखो मैं लैंडस्केप रख रहा हूँ, ऑल्दो जो डिस्प्ले है वो वर्टिकल है बट मेरी वीडियो हॉरिजॉन्टल ही शूट होगी। ठीक है, तो ये एक सेटिंग है जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसको ऑटो पे ही रखता हूँ, बिकॉज अगर मुझे वर्टिकल शूट करना है मैं डिस्प्ले वर्टिकल रखूँगा, हॉरिजॉन्टल करना है तो मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। तो ये सेटिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ये जो रनिंग वाला आइकन है ना, ये रोटेशन स्पीड है। अब गिम्बल का जो मूवमेंट है वो आप कितना फास्ट या कितना स्लो रखना चाहते हो, तो वो ऑप्शन यहाँ मिलती है। स्लो है कि गिम्बल का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होता है, वो स्मूदर मूवमेंट के लिए है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप शूट क्या कर रहे हो। अगर आप कुछ सिनेमैटिक शूट कर रहे हो, आपको पता है आपको स्लो मोशन चाहिए, लाइक गिम्बल का जो मोशन है वो, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट इज़ मीडियम, और फास्ट है कि एकदम फास्ट आपका जो मूवमेंट है गिम्बल का वो रहेगा। तो मैंने फास्ट पे रखा है बिकॉज मेरा यूज़ वैसा है। आप इसको डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हो, वहाँ पे आपको आइडियल आउटपुट मिल जाएगा। लास्ट सेटिंग जो आपको ये गिम्बल बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे गिम्बल मोड्स हैं। तो अगर आपने इससे पहले कोई मोबाइल गिम्बल या कैमरा गिम्बल यूज़ नहीं करा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो फॉलो है, देन टिल्ट लॉक है, फिर FPV है, और FPV एक ये आइकन बना हुआ दिखेगा। अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं एक एक करके बताता हूँ। तो फॉलो मोड में बेसिकली आपका जितने भी गिम्बल का जो तीनों एक्सेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पैन एंड टिल्ट मोस्टली। नेक्स्ट पे अगर आप जाओगे तो टिल्ट लॉक है। अब यहाँ पे टिल्ट नहीं होगा, मतलब ऊपर और नीचे को टिल्ट बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट को पैन बोलते हैं। तो यहाँ वो सिर्फ पैन करेगा, टिल्ट नहीं करेगा। FPV में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे रोल एक्सेस भी एक्टिवेट हो जाता है, तो पैन, टिल्ट एंड रोल एक्सेस रहेगा। तो ये कुछ मोड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस। अब फॉलो आप तब रख सकते हो अगर आपको पता है कि आप कुछ भी मूवमेंट या ट्रैकिंग कर रहे हो और एंगल थोड़ा 45 डिग्री तक भी जा सकता है, तो आप FPV यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज फॉलो मोड इज़ द मोस्ट आइडियल वन, जहाँ पे रोल एक्सेस इसका डीएक्टिवेट रहेगा बट पैन एंड टिल्ट काम करेगा। तो ये गिम्बल मोड्स हो गए। तो मोस्टली ये जो आप मोड्स देख रहे हो यहाँ पे आपको यही ऑप्शन मिलते हैं। अब हम आते हैं बॉटम लेफ्ट जो सेटिंग वाला आइकन है। अब यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है वायरलेस माइक का सेटिंग। अब वायरलेस माइक अगर आपको मतलब डिपेंड करता है, अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो आपको ये साथ में माइक 2 मिलता है उस कॉम्बो में। अगर कॉम्बो नहीं भी लिया है, स्टैंड अलोन अपने पॉकेट से लिया है, स्टिल आप माइक मिनी, माइक 2 या माइक 3 जो इसके DJI के माइक्स हैं उनको आप यहाँ पे वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेसली का मतलब है नॉर्मली आप कोई भी और माइक लगाते हो ना तो रिसीवर भी लगाना पड़ता है और ये ट्रांसमीटर जो माइक है वो भी यूज़ होता है। DJI में इनबिल्ट रिसीवर है अगर आप कंपेटेबल माइक्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको फिजिकली कोई भी रिसीवर पॉकेट 3 में नहीं लगाना है। अब जैसे मेरे पास माइक 2 है जो इसके कॉम्बो में आया था, तो मैं इसको अभी पावर ऑन करूँगा तो ये पावर ऑन हो चुका है, ठीक है, एंड ये ऑलरेडी लिंक्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल्दो बैटरी की इसकी बैटरी कम है माइक की, बट आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। क्यों? बिकॉज ये पेयर्ड है। तो इस तरीके से अब जो भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा वो इस माइक से रिकॉर्ड होगा और मेरी जो फाइनल वीडियो पॉकेट 3 में रिकॉर्ड होगी उसमें आ जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो माइक है अगर ऑलरेडी पॉकेट 3 से कनेक्टेड नहीं है तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये लाइट है ये ग्रीन ब्लिंक हो रही है। उसका रीज़न है इस माइक 2 जो आपको कॉम्बो में मिलता है उसमें 2 मोड्स होते हैं। एक होता है रिसीवर मोड, जहाँ पे आप रिसीवर जो इसका रिसीवर होता है उससे कनेक्ट करके कैमरा वगैरह से रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आपको एक ये नीचे रिकॉर्ड का बटन और एक ऊपर लिंक का बटन मिलेगा। इसको साथ में अगर आप प्रेस करके रखोगे
तो 2 से 3 सेकंड के बाद आपको ग्रीन लाइट ब्लू में कन्वर्ट होते हुए दिख जाएगी। ब्लू का मतलब है अब ये पॉकेट 3 से कनेक्ट हो सकते हैं या किसी भी डिवाइस जैसे एक्शन कैमरा वगैरह से। अब लिंक का जो बटन है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पे आप देखोगे जो ब्लू लाइट है ये एकदम से मल्टीपल टाइम्स ब्लिंक हो रही है। अब कनेक्ट कैसे करना है, TX1 पे आप टैप करोगे एंड ये खुद आपस में कुछ सेकेंड्स का टाइम लेंगे टू गेट कनेक्टेड और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगी। तो आप देख रहे हो विद इन 5 सेकेंड्स ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हो ये जो माइक है इसका ऑडियो आपको यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्ड होता हुआ दिखेगा। एक और चीज़ मैं बताऊँ, जस्ट टू डबल चेक, आपको ये ऊपर ग्रीन लाइन दिखेगी, इसका मतलब है एक्सटर्नल माइक कनेक्ट हो चुका है। अगर ये लाइन नहीं है मतलब आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। इवन अगर मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब आप देख रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है और ग्रीन लाइट भी आ रही है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि ग्रीन लाइट होनी चाहिए, तभी आपका जो एक्सटर्नल माइक का ऑडियो है वो सिंक्ड होगा आपके फाइनल वीडियो से जो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप अप टू 2 माइक्स इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप अलग से खरीदते हो एक और माइक तो वो भी इसमें ऐड हो पाएगा। तो वो एक ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। डिटेल्स आपको दिखा रहा है कितनी बैटरी है और साथ में आपको 7.2 आवर्स जो दिख रहा है बेसिकली वो इस माइक की इंटरनल रिकॉर्डिंग का स्टोरेज है। बिकॉज ये जो माइक 2 आपको साथ में मिलता है इसकी इंटरनल रिकॉर्डिंग भी है। मतलब अगर आप पॉकेट 3 से वीडियो नहीं करना, आपको सिर्फ वॉइस ओवर ऑडियो चाहिए, तो पॉकेट 3 बंद है, स्टिल मैं रिकॉर्ड दबा के इसमें जो भी बोलना है वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ और इस माइक में आपकी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आप इसको PC, लैपटॉप, फ़ोन कहीं से भी कनेक्ट करके सिर्फ वो ऑडियो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मॉनिटर वॉल्यूम है। मॉनिटर मतलब आप जो अभी ऑडियो बोल रहे हो उसको मॉनिटर भी कर सकते हो ईयरफोन लगा के, इन केस अगर आपको करना है, वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। ट्रांसमीटर सेटिंग्स पे अगर आप आते हैं, ट्रांसमीटर हमारा ये माइक होता है। अब यहाँ LED का ऑप्शन है जो अब अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये जो रेड लाइट थी वो ऑफ हो चुकी है। ऑन करूँगा तो ये रेड लाइट आपको ऑन दिख जाएगी। उसके बाद वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन से क्या है, बेसिकली माइक से आप वायरलेसली भी रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ टॉगल कर सकते हो। कैसे, अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर मैं लिंक वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग एनेबल हो चुकी है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये बटन है लिंक वाला, इसको मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग जो है ये बंद हो जाएगी। तो ये एक रिमोट है बेसिकली जिससे आप वायरलेसली रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हो। अब मैं वापस एक बार वायरलेस माइक की सेटिंग पे चलता हूँ, ठीक है। देन यहाँ बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो इतने यूज़फुल नहीं है, बट लो कट को आप ऑन कर सकते हो। 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग, बेसिकली अगर आप ये ऑफ रखते हो तो 24 बिट में रिकॉर्ड होता है। 32 में बेसिकली आपका रेंज बढ़ जाता है। अगर आप बहुत तेज़ बोल रहे हो स्टिल आपकी आवाज़ फटेगी नहीं अगर आप 32 बिट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसको आप ऑन रख सकते हो। बट हाँ, ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा और जल्दी लेता है। देन फॉर्मेट करने का ऑप्शन है, ये सारी बेसिक सेटिंग्स आपको दिख जाएंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं गिम्बल स्टार्टअप डायरेक्शन पे। अब स्टार्टअप डायरेक्शन आपको नाम से पता लग जाएगा, जब आप इस कैमरा को पावर ऑन कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन फॉरवर्ड चाहिए या बैकवर्ड चाहिए, वो भी सेट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड है आप बैकवर्ड पे चूज़ कर सकते हो, लास्ट सेटिंग पे कर सकते हो। ये जो लास्ट जब कैमरा आपने ऑफ किया था तो फॉरवर्ड था या बैकवर्ड था वो सेट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं नॉर्मली डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड पे ही रखता हूँ, यू वांट आप बैकवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा रोटेट स्क्रीन टू पावर ऑफ। तो अभी आप जैसे देखोगे मैं स्क्रीन कर रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली 2 सेकंड का टाइमर आ रहा है जिसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। तो वो उसका रीज़न ये है कि मैंने रखा हुआ है कि भाई अगर मुझे कैमरा ऑफ करना मैं सीधा डिस्प्ले वर्टिकल कर दूंगा, वो ऑफ हो जाएगा 2 सेकंड के टाइमर में। तो रोटेट स्क्रीन टू पावर ऑफ आप नाउ भी कर सकते हो, 2 सेकंड या नेवर। नेवर में क्या होगा, मैंने वर्टिकल किया तो ये ऑफ नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा, वो बस ओरिएंटेशन चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, वो आपके यूज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने 2 सेकंड रखा हुआ है बिकॉज मेरा यूज़ केस उस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो वेरिएबल मोड आ जाएगा। वेरिएबल मोड का मतलब है आपकी जो एप्पल वॉच है आप उससे भी पॉकेट 3 को यूज़ कर सकते हो। आप DJI की ऐप अपने पॉकेट 3 में डाल लोगे तो आप वायरलेसली प्रीव्यू भी कर सकते हो एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा स्लाइडर कंट्रोल। अब स्लाइडर कंट्रोल में आप या तो जूम कर सकते हो या फिर आप गिम्बल को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है मूव स्लाइडर टू कंट्रोल टिल्ट एक्सिस ऑफ द गिम्बल, पुश जॉयस्टिक टू कंट्रोल जूम। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अभी मैं ऊपर एंड नीचे कर रहा हूँ तो ये आपको जूम इन जूम आउट होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ टैप कर दोगे, अब टैप करने के बाद आप देख रहे हो गिम्बल ऊपर एंड नीचे मूव हो रहा है। अब अगर आप जॉयस्टिक को डबल प्रेस कर दोगे तो वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पोजीशन होता है वहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सेटिंग में हम जाएंगे एंड ये स्लाइडर कंट्रोल में, तो आपको जूम चाहिए या गिम्बल मूवमेंट चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने जूम पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है सेल्फी फ्लिप। वही है, अगर आप सेल्फी ले रहे हो,
आपको टेक्स्ट उल्टा दिख रहा है जो टी शर्ट शर्ट पे लिखा है, तो आप ऑन एंड ऑफ करके वो एडजस्ट कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड शटर रिकॉर्ड बटन टू कैंसिल रिकॉर्डिंग। तो जो आपका शटर या रिकॉर्ड वाला बटन है ना, जो यहाँ पे पोजिशन होता है, उसको अगर आप प्रेस करके रखोगे तो आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये उसका ऑप्शन है जो मैंने ऑन रखा हुआ है। उसके बाद बिल्ट इन माइक ऑडियो बैकअप। अब इसमें क्या होगा, अगर आप एक्सटर्नल माइक भी यूज़ कर रहे हो, कई बार होता है कि माइक ऑफ हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, बैटरी ख़त्म हो गई, तो ये अगर आप ऑन कर दोगे ना, तो इससे क्या होगा कि कैमरा की भी ऑडियो रिकॉर्ड होगी और माइक की भी होगी। तो एज अ बैकअप आपको कैमरा में भी जो ऑडियो है वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद OTG कनेक्शन का ऑप्शन है। अब OTG में क्या होगा, जैसे टाइप सी डिवाइस से आप कनेक्ट कर रहे हो, आईपैड हो गया, PC हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहले आपको टाइप सी केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा टू कनेक्ट कैमरा टू एंड्रॉयड डिवाइस। तो यहाँ पे आप एंड्रॉयड डिवाइस से अगर इसको कनेक्ट करते हो तो वहाँ से भी आप, वो थोड़ा हैसल है बट एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। वायरलेस कनेक्शन पे आते हैं। वायरलेस कनेक्शन में आपको बेसिकली अगर आप अपने फ़ोन से यूज़ करना चाहते हो वायरलेसली, तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स दी गई हैं। देन गिम्बल कैलिब्रेशन का ऑप्शन है। कैलिब्रेशन में क्या है कि आपको पहले तो गिम्बल को डेस्क पे रखना है, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, एकदम फ्लैट होना चाहिए। फिर जब आप कंफर्म करोगे, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे अभी तो हमने ट्राईपॉड पे ही लगाया हुआ है कैमरा को, तो ये गिम्बल को कैलिब्रेट करेगा। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि ओवर द टाइम जब आप यूज़ करते हो ना, गिम्बल थोड़ा अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, जैसे व्हील्स या कार की होती है ना, तो उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैलिब्रेशन कर रहा है। तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये कैलिब्रेशन पूरा हो जाता है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आप मे बी कैलिब्रेट कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना कुछ ज़रूरत पड़ता नहीं है, ठीक है। जॉयस्टिक स्पीड का ऑप्शन है। अब ये एक थोड़ा एडवांस चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। अब जूम के लिए आपको कितना स्पीड चाहिए, जैसे आप जूम कर रहे हो जॉयस्टिक ऊपर नीचे करके, कितना स्मूथ फास्ट, मतलब कितना स्मूथ या कितना फास्ट जूम करना है वो आप कर सकते हो। तो आइडियली आप जूम को 2 पे रख सकते हो। सिमिलरली गिम्बल के लिए भी यहाँ पे स्पीड दी गई है, तो डिफ़ॉल्ट 3 या 4 रहता है, तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितना स्मूथली आपको गिम्बल को मूव करना है। तो जितना नंबर कम होगा उतना आप जॉयस्टिक जैसे ऊपर या नीचे मूव करोगे, उतना स्मूथली जो गिम्बल है उसका मूवमेंट होगा। तो आप आइडियली दोनों को 2 पे रख सकते हो, अदरवाइज कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, वीडियो कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में बहुत लोग मिसलीड हो जाते हैं कि पहला जो ऑप्शन है HEVC और दूसरा है H.264, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट HEVC होता है, तो वो स्पेस कम लेता है बट क्वालिटी सिमिलर रहती है दोनों फॉर्मेट्स में। फ़र्क क्या है, अगर आप बहुत एक्सटर्नल एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, प्रीमियर प्रो हो गया, FCP हो गया, डाविंची हो गया, कई जगह पे कैमरा का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स HEVC फॉर्मेट को उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं करते। तो कंपैटिबिलिटी आप यहाँ देखोगे लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि 264 मोस्टली सब सॉफ्टवेयर में चल जाता है। HEVC इज़ आइडियल अगर आप ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते, तो उस बेसिस पे आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली 264 पे ही रखता हूँ फॉर बेटर कंपैटिबिलिटी। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे साउंड्स। अब साउंड क्या है, जो आप फंक्शन करते हो, टच रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स ऑफ, उसका जो आवाज़ आता है ना माइक से, इसके पॉकेट, ठीक है, उसको आप आइडियली म्यूट कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपको वो साउंड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंस लाइन। अब ये कॉम्पोजिशन के लिए यूज़ होता है। तो ग्रिड है और एक आपको 2.35:1 जो सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो है वो दिया गया है। ग्रिड में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आ गई हैं, ये कॉम्पोजिशन है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, इसको रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे ये रूल ऑफ थर्ड्स है, तो ये आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है कि आपको ऐसे ग्रिड्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सो नाउ गेटिंग बैक टू द सेटिंग जहाँ पे हम थे, तो उसके बाद आपको एंटी फ्लिकर का ऑप्शन दिखेगा। अब मैंने 50 हर्ट्ज क्यों सेलेक्ट करा है, बेसिकली एंटी फ्लिकर क्या होता है कि आप अभी तो हम वीडियो लाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो फ्लिकर नहीं हो रहा, आउटडोर जाओगे तो फ्लिकर नहीं होगा। फ्लिकर कब होता है, जब आप घर पे अपने ट्यूब्स एंड बल्ब्स में, या बाहर आप मार्केट में जाओगे वहाँ आप देखना फ्लिकर बहुत होता है बल्ब्स का। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे है, तो उस बेसिस पे आपको 50 हर्ट्ज चूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज मैं बेस्ट बोलूँगा ऑटो पे कर दो, वो डिफ़र करेगा, मतलब जहाँ 60 या 50 रहेगा, इंडिया में 50 हर्ट्ज ही आता है। ऑटो भी कर दोगे तो आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम कोड इज एडवांस थिंग, उसमें हम नहीं जाएंगे, टाइम कोड थोड़ा एडवांस हो जाता है। फिर यहाँ पे ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन है। अब ऑटो पावर ऑफ आप आइडली 2 मिनट्स रख सकते हो, या अगर आपका पॉकेट 3 आइडल पड़ा है, ऑटोमेटिकली 2 मिनट बाद ये ऑफ हो जाएगा, तो बैटरी आपकी ख़राब नहीं होगी, जल्दी नहीं जाएगी। अगर 2 मिनट तक ये आइडल रहता है तो वो ऑफ कर देगा, अदरवाइज आपके हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। LED इंडिकेटर्स आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। नीचे आपको एक ग्रीन लाइट मिलती है विच इज़ आइडली आप ऑन रख सकते हो, बेटर है। कंटिन्यूस लास्ट लाइव स्ट्रीम, ये लाइव स्ट्रीम के बारे में है। लैंग्वेज है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट से आप अपने मेमोरी कार्ड को स्वाइप करके फॉर्मेट कर सकते हो। फैक्ट्री रीसेट सेटिंग्स हैं।
एंड आई थिंक दिस इज़ मोस्टली इट जो आपको यहाँ सेटिंग में मिलता है। अब हम चलते हैं रेजोल्यूशन एंड प्रो मोड की तरफ, जहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल मिलता है। तो बॉटम सेंटर से जहाँ 4K 60 लिखा हुआ है, अगर आप इस तरीके से ऊपर को स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ FPS एंड रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ऊपर टॉप राइट में एस्पेक्ट रेशियो है, वो हम नेक्स्ट आएंगे। अब रेजोल्यूशन एंड FPS मैक्सिमम आपको 4K 60 FPS मिलता है पॉकेट 3 में। अब कब कौन सा यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप मोस्ट सिनेमैटिक आउटपुट चाहिए, सिनेमैटिक क्या होता है, जो आप सिनेमा देखते हो उस पर 24 FPS पे शूट किया जाता है, तो वही एक इसलिए वजह से आप देखोगे 24 FPS को सिनेमैटिक बोला जाता है। अब 24 FPS आप आइडल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो, शूट कर रहे हो, इंडोर शूट कर रहे हो, आउटडोर शूट कर रहे हो। 24-25 में आपको ऑनेस्टली इतना कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। इवन 30 FPS तक भी आप जाके शूट कर सकते हो, कुछ इतना फ़र्क नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल शूट कर रहे हो जहाँ आपको स्लोमो नहीं करना है, आप इन 3 में से कोई भी यूज़ कर लो। आइडली आई प्रेफर 30 FPS, वो सबको अपना एक लुक पसंद आता है। 24, 25, 30 आप तीनों यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं 48, 50 एंड 60। ये आप देखोगे 24, 25 एंड 30 के डबल नंबर्स हैं। क्यों? अगर आप स्लोमो करना चाहते हो तो अपनी क्लिप को 50% स्लो करने के लिए आप इन 3 में से कोई भी FPS चूज़ कर सकते हो। मैं ये रिकमेंड करूँगा, एंटी फ्लिकर वैसे तो ऑन है, बट अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो आप 50 FPS पे रख सकते हो, आउटडोर 60 FPS रख सकते हो अगर स्लोमो करना है। अगर नहीं करना तो आइडली आप 25, 24 या 30 FPS पे शूट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि ऊपर जो रेजोल्यूशन है 2.7K एंड 1080p, इसमें क्या फ़र्क है। रेजोल्यूशन ऑब्वियसली मैं आपको एक मेन डिफरेंस बता दूँ, 1080p और 4K में 4 गुना फ़र्क है। 4K में 4 1080p वीडियोस उतना रेजोल्यूशन आप डाल सकते हो। तो 4K वीडियो को अगर आप 4 गुना जूम भी करोगे, क्रॉप करोगे एडिटिंग में, स्टिल आपके पास 1080p रेजोल्यूशन रहेगा, बट स्टोरेज भी ज़्यादा लेता है 4K। तो डिफरेंशिएट आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपके मेमोरी कार्ड में कम जगह है और कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास, तो आप 2.7K या 1080p पे आ सकते हो। बट आइडियली आई वुड सजेस्ट 4K पे ही रिकॉर्ड करना, बिकॉज जब आप इतना पैसा लगा के इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज़ आइडियल 4K 24, 25, 30 या स्लोमो करना है तो आप 50 या 60 पे शूट कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब टॉप राइट पे आपको 16:9 पे आप टैप करोगे तो 1:1 आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस हैं, या तो आप क्रॉप या 16:9। आइडियली 16:9 ये एस्पेक्ट रेशियो आप देख रहे हो, यही होता है जो आप यूट्यूब वीडियोज़ या सोशल मीडिया पे देखते हो। अब ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा तो आप देख सकते हो वर्टिकल है, बट यहाँ वर्टिकल में 3K रेजोल्यूशन है, क्योंकि सेंसर वही है ऊपर, उसको क्रॉप कर रहे हैं उस तरीके से, तो 3K रेजोल्यूशन आता है। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो यहाँ भी आपको दिख जाएगा। अब वर्टिकल में एक बार देख लेते हैं, अगर मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ तो आपको 3K 60 FPS मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ से आप 2.7 एंड 1080p भी जा सकते हो, बट 3K 60 और बाकी सारे FPS भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई विल कीप इट टू 60 FPS। तो ये ऑप्शन है, अगर वर्टिकल शूट करना है तो आप ऐसे रख सकते हो, हॉरिजॉन्टल करना है तो आप ऐसे रख सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो, जो मैंने पहले आपको बताया था, आप नीचे स्क्रॉल करना ऊपर से, यहाँ मेक श्योर कि आपने ऑटो पे रखा हुआ है, बिकॉज अगर कोई और ओरिएंटेशन होगा तो उसी में शूट करेगा। तो ये हमारा नीचे से हम ऊपर जब स्वाइप करते हैं तो ये ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम राइट से जब लेफ़्ट को स्वाइप करेंगे, यहाँ पे आपका थोड़ा एडवांस पैनल आएगा और ये बहुत जल्दी चले जाता है, इसमें आपको जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगा सेटिंग्स। अब प्रो अगर वाइट एंड ब्लैक बॉक्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड है, प्रो मोड नहीं है। तो ऑटोमेटिक में क्या क्या ऑप्शंस हैं, पहला है ग्लैमर इफेक्ट। अब ग्लैमर इफेक्ट क्या करेगा, वो फेस को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, टेक्सचर कम कर देता है, जो मैं नॉर्मली ऑफ रखता हूँ, बट इफ़ यू वांट आप ऑन कर सकते हो ताकि एडिटिंग में ना करना पड़े। ब्रीदिंग कंपनसेशन अगर यहाँ पे आप ऑन कर देते हो, जब थोड़ा क्लोजअप पे फोकस होता है ना, तो क्या होता है कि आपके जो एजेस हैं वो थोड़े क्रॉप हो जाते हैं जब आप बहुत क्लोज कुछ सब्जेक्ट लेके आते हो। तो उसको करेक्ट करने के लिए आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हो। आप देखो, अगर ऑफ है, यहाँ पे एजेस देखना थोड़ा वाइड है, अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है, बिकॉज वो डिजिटली उसको करेक्ट करता है, ठीक है। तो इतना एडवांस सेटिंग्स हैं, आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, आप ऑफ ही रख देना। एडजस्टमेंट पे अगर हम आते हैं, अब यहाँ पे आप अगर कस्टम पे जाओगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको समझनी चाहिए, शार्पनेस एंड नॉइस रिडक्शन। शार्पनेस एंड नॉइस रिडक्शन दोनों जीरो पे हैं, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा फेस को यूज़ करके अपने व्लॉगिंग करते हो, शार्पनेस को -1 या -2 कर देना, बिकॉज जीरो पे कई बार थोड़ा शार्पनेस ओवर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग सिचुएशन। और अगर आप थोड़ा सा भी एडिटिंग करना पसंद करते हो तो शार्पनेस अगर आप -2 रख देते हो तो आइडियली आपको एकदम सही रिजल्ट मिलेगा। नॉइस रिडक्शन आई वुड से जीरो पे ही रखना, उसको आप टच मत करो, जीरो पे रख के ये आप कंफर्म कर सकते हो
तो यहाँ पे आपका इतना सेटिंग जो है वो एडजस्ट हो चुका है। अब हम टॉप राइट में प्रो पे क्लिक करेंगे। अब येलो हो चुका है, मतलब हमारे पास यहाँ पे पूरा प्रो कंट्रोल आ चुका है। सबसे पहले एक्सपोजर पे जाएंगे, जो ऑटोमेटिक पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे होगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलता है, ये जो आप लेफ्ट में 0.0 EV देख रहे हो, इसका मतलब होता है एक्सपोजर वैल्यू। अब एक्सपोजर वैल्यू कैसे काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, EV को अगर आप जितना प्लस लेके जाओगे ना, मैं मैक्सिमम लेके जाता हूँ एक बार, मैक्सिमम जाएगा +3, ठीक है। आप देख रहे हो वीडियो बहुत ब्राइट हो चुकी है, तो जितना प्लस में लेके जाओगे उतना एक्सपोजर ब्राइट हो जाता है। एक्सपोजर मतलब ब्राइटनेस आपकी वीडियो का। सिमिलरली एक्सट्रीम में एकदम -3 लेके जाते हैं, तो आप देख रहे हो वीडियो कंपेरेटिवली डार्क हो चुकी है। तो आइडियली इसको आपको 0 पे रखना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप अपने हिसाब से चाहते हो कि वीडियो थोड़ी सी डार्क या थोड़ी सी ब्राइट हो जाए। अदरवाइज़ आप 0 पे रखोगे तो कैमरा एक करेक्ट एक्सपोजर लेके चलेगा, ठीक है। उस बेसिस पे ये EV वैल्यू रहती है। और अभी हम, आप ये देखोगे ऑटो एंड M 2 ऑप्शन है, अभी हम ऑटो पे हैं, ठीक है। प्रो मोड के भी ऑटो पे हैं, मैनुअल पे हम आगे जाएंगे। अब राइट साइड पे अगर आप देखोगे ये कुछ नंबर्स हैं, 50 to 1600, 50 to 3200, देन और जाओगे तो 6400 तक है। इस तरीके से 50 to 100 का एक मिनिमम ऑप्शन मिलता है। अब ये होता है ISO का काम क्या है, वो एक्सपोजर को ही कम ज़्यादा करता है, बट जितना ISO नंबर बढ़ता जाएगा उतनी नॉइस दिखनी स्टार्ट हो जाती है। जो डॉट डॉट से आपको लो लाइट में दिखते हैं उसको हम डिजिटल नॉइस बोलते हैं। तो सेफ जोन इज़ मैक्सिमम 800 ट्राई करो, उससे ऊपर ना जाए। तो अगर आप ऑटो एक्सपोजर में हो, ये आपको एक थोड़ा सा ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक्सपोजर ब्राइट डार्क, या फिर आप अपने ISO को यहाँ से मैनेज कर सकते हो एक रेंज लेने के लिए। तो ये एक सेमी मैनुअल मोड है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर प्रॉपर मैनुअल में जाना है तो M पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब आप देखोगे लेफ्ट साइड पे 1/60 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये होती है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड आपको कैसे एडजस्ट करनी है, कितनी रखनी है, ये आपके FPS पे डिपेंड करेगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारा जो FPS है, लेट्स सपोज आप 25 FPS पे शूट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस मैनुअल सेटिंग पे जाएंगे, एक्सपोजर पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, स्टार्टिंग बाय 1/25 ऑफ अ सेकेंड। तो हमने 25 FPS चूज़ करा है, तो हमारा शटर स्पीड उससे हमेशा डबल होना चाहिए टू फॉलो 180 डिग्री शटर रूल। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट एक सिंपल मैथ है। अगर आप 30 FPS पे कर रहे हो तो 1/60, 60 FPS पे कर रहे हो तो 1/20 FPS। तो हम 25 FPS पे हैं, तो यहाँ पे मैंने 1/50 ले लिया है। फिर उसके बाद हम ISO रेंज पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप इस तरीके से रेंज चूज़ कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे टॉप में लिखा हुआ भी दिख जाएगा 130 तक, इस तरीके से। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप इंडोर ज़्यादा शूट करते हो तो इसको 200 से ऊपर मत जाने देना, अगर आप थोड़ी बहुत भी लाइट यूज़ कर रहे हो। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ थोड़ी लो लाइट है या अंदर उतना लाइट नहीं है, तो मैक्सिमम 50 to 800 वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। वो एक आपको आइडियल ऑप्शन दे देगा, जहाँ पे एक रेंज रहेगी ISO की जो आप चूज़ कर सकते हो। ये करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो आपका, अब मैं आपको एक्सपोजर एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मैनुअल एक्सपोजर है, जहाँ पे मेरी शटर स्पीड में सेम रहेगी। मेरा एपर्चर तो फिक्स्ड है, यहाँ पे मेरा FPS 25 है। अब ISO कम ज़्यादा करके जो पॉकेट 3 है वो एक्सपोजर को अपने आप बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको W भी दिखेगा, जहाँ 5000 केल्विन लिखा हुआ है, ये वाइट बैलेंस है। अब वाइट बैलेंस में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक M है, एक AWB है। AWB में ऑटो वाइट बैलेंस है, जो आप अभी देख रहे हो 4900 केल्विन के आसपास है। अब ये आइडियली सही है जब आप आउटडोर बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हो। ऑटो पे छोड़ दो, मैनुअल करने जाओगे तो आप कंफ्यूज रहोगे वाइट बैलेंस चेंज करने के लिए। आउटडोर शूटिंग के लिए ऑटो वाइट बैलेंस, मैनुअल कब यूज़ करना है, जब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, जैसे अभी हम कैमरा से शूट कर रहे हैं, इस कैमरा से भी शूट कर रहे हैं, तो मेरा वाइट बैलेंस फिक्स्ड है। सो 5000 केल्विन इज समथिंग जो हम इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, तो यहाँ से मैं 5000 चूज़ कर लूँगा। बट अगर आपको थोड़ा सा वो सनलाइट जैसा वार्मिश टिंट पसंद है, तो आप अराउंड 5500 5600 केल्विन रख सकते हो, क्योंकि सनलाइट का जो टेम्परेचर होता है इट इज़ क्लोज टू 55 5600 केल्विन। तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस पे रहता है। हमारा जो लाइटिंग है उस हिसाब से 5000 समथिंग जो वर्क करता है। अदरवाइज आउटडोर के लिए आप ऑटो वाइट बैलेंस पे रख सकते हो, ठीक है। ये करके मैं एक बार 5000 यहाँ पे सेट कर देता हूँ एंड हम कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट ग्लैमर इफेक्ट हम कर चुके हैं, कलर पे आते हैं। कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैं टैप करूँगा, आप देखो D-Log M है, नॉर्मल है एंड HLG 10 बिट है। तीनों में फ़र्क क्या है, एक तो मैं आपको यहाँ साइड बाय साइड तीनों क्लिप्स दिखा दूंगा प्रैक्टिकली कि कैसा आउटपुट निकल के आता है। नॉर्मल इज समथिंग जहाँ पे पॉकेट 3 कोड अपना थोड़ा सा एडिटिंग, कलर, एक्सपोजर का हिसाब किताब लगा के एक फाइनल वीडियो दे देता है, जो आपको ज़्यादा एडिट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप फ़ोन से वीडियो लेते हो ऑटो मोड में, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है HLG।
HLG 10 बिट है। 10 बिट में नॉर्मल में 8 बिट होता है, 10 बिट में आपका थोड़ा सा डायनामिक रेंज बढ़ता है, मतलब शैडोज़ और हाईलाइट्स का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बेटर होता है जब आप एडिटिंग में लेके जाते हो। प्लस कलर आप देखोगे यहाँ पे थोड़े फेडेड आ रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे मेरा फेस देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मोड, बिकॉज आप एडिटिंग में HLG को थोड़ा बेटर कलर ग्रेड कर सकते हो। बट उससे बेटर है D-Log-M 10 बिट। D-Log-M क्या होता है? लॉग एक आप बेसिक बोल सकते हो कलर प्रोफाइल है, जहाँ पे एकदम से डीसैचुरेटेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डीसैचुरेटेड है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, सब कुछ फ्लैट लग रहा है, बिकॉज ये यूज़ होती है कलर ग्रेडिंग के लिए, जहाँ पे आप एडिटिंग में शैडो, हाईलाइट, शार्पनेस, कलर सब कुछ खुद मैनेज करते हो। उतना एडवांस भी है नहीं जाना तो लट आता है जो आप DJI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सीधा अपनी एडिटिंग किसी भी सॉफ्टवेयर से लट डायरेक्टली इंपोर्ट करके लगा दो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है जिसको आप अपने हिसाब से एडिटिंग में जाके एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, वापस हम इस सेटिंग पे आएंगे। तो कलर्स आपको डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना चाहते, आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे टैप करके इसको नॉर्मल पे ही रख दो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कलर ग्रेड करना है तो आप D-Log पे चले जाओ। HLG इज़ अ मिडल ग्राउंड जो मैं बोलूँगा आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस हो गए। फोकस मोड, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सबसे पहला है सिंगल। तो सिंगल में क्या होगा कि कंटिन्यूस ये ट्रैक नहीं करेगा, कंटिन्यूस फोकस नहीं करेगा, तो कई बार फोकस मिस होने का वहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो कंटिन्यूस में जब आप जाओगे, बेसिकली जो मैंने अभी डिफ़ॉल्ट रखा हुआ था कि जैसे आप गिम्बल मूव करते रहोगे, जो भी सब्जेक्ट कैमरा को देखेगा वो वहाँ पे ऑटो फोकस कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहेगा। कुछ सब्जेक्ट आगे पीछे मूव हो रहा है तो वो ट्रैक करेगा। सिंगल में क्या होगा, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे रिकॉर्डिंग सिर्फ वहीं फोकस रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के मोशन पे वो ऑटो फोकस नहीं करेगा। तो कंटिन्यूस रखना, या फिर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है दैट इज़ प्रोडक्ट शोकेस मोड। प्रोडक्ट शोकेस मोड में क्या होता है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप प्रोडक्ट की वीडियोस बनाते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे DJI का माइक का बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बॉक्स लेके आ रहा हूँ ना, आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली फोकस कितना फास्ट हो रहा है। इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट लेके आएगा। इवन व्हाट आई डू इज़, मैं ट्राई करता हूँ मैं फ्रेम में आऊँ थोड़ा सा, तो मेरे फेस पे रहेगा, बट अगर मैं कुछ प्रोडक्ट आगे लेके आऊँगा तो ये प्रोडक्ट पे फोकस कर देगा। तो वो एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनाते हो तो ये एक फीचर है जो आप बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट इसको आप सीधा कंटिन्यूस पे रख दो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सिंगल को अवॉइड करना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो प्रो मोड है वो सब कवर हो चुका है। ऊपर की तरफ एक आपको ये एपर्चर का आइकन दिखेगा, सेकेंड आपको माइक का आइकन दिखेगा। एपर्चर पे अगर आप जाओगे तो वही अभी वाली कैमरा सेटिंग्स आ जाएंगी। माइक पे अगर आप टैप करोगे तो माइक के ऑप्शंस हैं, जैसे चैनल है स्टीरियो, मोनो एक सिंगल होगा, स्टीरियो आप दो माइक यूज़ कर रहे हो, जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो एक माइक का लेफ्ट चैनल में आएगा, दूसरे का राइट में आएगा, जो आपको एडिटिंग में एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, उस तरीके से विंड नॉइस रिडक्शन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ऑन कर लेना बेटर है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको डायरेक्शनल माइक मिलेगा। फ्रंट एंड बैक, ऑल, फ्रंट एंड बैक, ये 3 ऑप्शन है। तो आइडियली आप ऑल पे रख देना, बिकॉज जितने माइक्स हैं वो वहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। बट एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्रंट। अगर आप इस तरीके से, जो आप अभी ये देख रहे हो हमने फ्रंट पे किया हुआ है, कैमरा आगे की तरफ जब होगा तो सिर्फ आगे वाला माइक लेगा। होता क्या है कि पीछे बहुत भीड़ है या पीछे बहुत नॉइस आ रही है तो वो कैप्चर नहीं करेगा अगर आप पॉकेट 3 का ऑडियो ले रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आप फ्रंट पे रखना। अगर आप सिर्फ खुद की सेल्फी वीडियोस ले रहे हो, अगर आप फ्रंट एंड बैक कर दोगे तो आगे पीछे दोनों से लेगा। अगर आप ऑल कर दोगे तो यहाँ पे एक और माइक है जो आपको एक डिफरेंट पोजीशन में मिलता है, स्पेशली वायरलेस माइक का भी जो माइक है वो भी कैप्चर करेगा। तो इंटरनल 4 माइक्स हैं, उस बेसिस पे आप सेट कर सकते हो, या फिर एक्सटर्नल जो माइक है उसका भी ऑडियो ये ले लेगा। तो वो ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको अब जो फाइनल वीडियोस हैं वो प्लेबैक करनी है तो उसके लिए लेफ्ट से राइट जब आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे। आप ऑडियो भी सुन सकते हो, ऑडियो यहाँ से आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो, कितना ऑडियो चाहिए, म्यूट चाहिए, वो सब एडजस्ट हो जाएगा। देन आप साइकिल थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे आइकन है, इस तरीके से जो भी सारी वीडियोस हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आप बैक कर सकते हो, वापस हम प्रीव्यू पे जाएंगे। यहाँ पे एक बार इसको हम पॉज कर देते हैं। अगर आप फेवरेट करना चाहते हो, फेवरेट भी कर सकते हो। तो मैनी ऑप्शंस जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो टू मैनेज योर डेटा। सो बेसिकली दैट्स इट, जो पॉकेट 3 में आपको फंक्शंस एंड फीचर्स मिलते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया कि एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या सेटिंग्स रखनी है, कलर्स कैसे बेटर चाहिए, एडिटिंग के हिसाब से कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर भी कुछ डाउट या क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर चीज़ पे एक फॉलो अप वीडियो बनाए वो भी आप बता सकते हो। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।